नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव विप्रकाशिता वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवम गजं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर निर्मो सुध के बिली भड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन पर चर्चा चल रही है अपनी, उसमें मोह क्षय करने का उपाय। कल इस पे चर्चा की थी कि वास्तव में कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। इसीलिए हमें निमित्त की ओर अपने कार्य के लिए नहीं देखना चाहिए और ना निमित्त पर कभी दोष देना चाहिए। निमित्त तो वास्तव में जब कार्य होता है उस समय जो अनुकूल होता है वो ही निमित्त कहलाता है। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम निमित्त नहीं है। पर इसमें चर्चा आई थी कि जैसे अनंत भगवान यहाँ विराजमान नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो विराजमान है, तो उन्हीं जीवों को गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनंत भगवान चाहे साक्षात विराजमान हो और चाहे नहीं हो, उनका स्वरूप तो अपने ज्ञान में अभी भी विराजमान है, अगर हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझते हैं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जितने भी संसार में मोक्ष में जहाँ पर भी जो भी आत्माएं हैं सभी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। इस शरीर तो पुद्गल का पिंड है, इससे कोई भी आत्मा का लेना देना नहीं है। ये कल सब बातें अपनी आई थी। फिर कल अपन ने ये कहा था कि लौकिक कार्यों को, सांसारिक कार्यों को तो पूर्णतः उपादान पर ही छोड़ देना चाहिए। उनमें ज्यादा उपयोग खर्च करना, ज्यादा बुद्धि लगाना, अपने को कर्तृत्व मानना, अपने को कर्ता मानना, इससे बुद्धि निर्भर नहीं होती, उपयोग खाली नहीं होता, तो फिर शुद्धात्मा में उपयोग लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उपयोग पर द्रव्य में अति आसक्त होकर इसलिए ही तो लगा है कि जीव की मान्यता ये है कि मैं पर द्रव्य का कर्ता भोगता हूँ। इसलिए वो रात और दिन जब अपने को कर्ता मानता है तो रात और दिन उन्हीं पर द्रव्य की चिंता में समय चला जाता है। अगर ये बात समझ में आ जाए, एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं कराना है, मैं करने वाला नहीं हूँ, तो स्वयं में भी जीव के अंदर निर्भरता है। निर्भरता आए तो फिर आत्मानुभव का कार्य सरल हो जाए। लेकिन आत्मानुभव का कार्य जटिल इसलिए ही है कि आत्मानुभव के लिए जो परमे से उपयोग हटके स्वयं में आना चाहिए वो नहीं आ पाता। और वो आ क्यों नहीं पाता? क्योंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पर द्रव्य में चलता है। देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में कर्ता कर्म अधिकार को सबसे ज्यादा जगह दी, सबसे ज्यादा गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार की उन्होंने लिखी। और भी देखें अपन तो कर्तृत्व का कितना बोझ है। द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, कसाय मंद है, जीवन बहुत ही पवित्र है, फिर भी अपने को कर्ता मानते हैं शारीरिक क्रियाओं का। इनका कर्ता धर्ता मैं हूँ, मूल गुणों का पालन मैं करता हूँ, मैं पाप नहीं करता। देखो, उस कर्तृत्व के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। माने कर्तृत्व बुद्धि जो जीव रखेगा, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने को मानेगा, चाहे वो कितनी तपस्या करे, मुनि बन जाए, जंगल चला जाए, खूब व्रत उपवास करे, कोई श्रावक के बहुत नियम पाले, पूजा पाठ करे, खूब स्वाध्याय करे,
लेकिन ऐसी अंदर में मान्यता रहे कि मैं परद्रव्य का कार्य करता हूँ, परद्रव्य का कार्य करता 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 बन चले, तो वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। क्यों? सम्यक दर्शन के लिए, आत्मानुभव के लिए अंतरंग में निर्भरता चाहिए। वो निर्भरता कब आएगी? जब अंदर ये निर्णय हो कि परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। देखो जैसे अभी अपन वर्तमान में भी देखें, जिन मकान दुकान संयोगों में अपना एकत्व कर्तृत्व नहीं है, उसकी तरफ से अपन निर्भर हैं कि नहीं? अपन दूसरे के संयोगों से निर्भर हैं कि नहीं? क्योंकि वहां अपना कर्तृत्व नहीं है, तो वहां पे उपयोग भी नहीं जाता। और जहां अपने को लगता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, बस वहां उपयोग जाता है। तो बस जैसे अन्य द्रव्यों में हमारा जिनको हम अपना नहीं मानते उनके साथ भेद ज्ञान है, ऐसा ही भेद ज्ञान हमारा उनके साथ भी होना चाहिए जिनको हम अपना मानते हैं। ख्याल में आए प्रमोद जी? हम जैसे पड़ोसी के मकान को अपना नहीं मानते, पड़ोसी की दुकान को अपना नहीं मानते, पड़ोस के बच्चों को अपना नहीं मानते, है ना? और लोगों को, तो वहां पे हमारा एकत्व नहीं होता। आचार्य कहते ऐसा ही एकत्व तुम जिनको अपना मानते हो उनमें भी नहीं होना चाहिए, तो फिर सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो सकता है। और अगर ऐसा मानोगे कि नहीं नहीं ये तो सब अपने ही, अपन को ही तो करना पड़ेगा, तो फिर जीव को निर्भरता नहीं मिलेगी, उसको अंतरंग में समझ लो शांति नहीं होगी, तो वो आत्मानुभव का कार्य कैसे करेगा? तो ये अपन को सब समझना है। देखो कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था और पढ़ लेते हैं। समूह शरण में भी जो जीव अरहंत के स्वरूप का निर्णय करके आत्म स्वरूप को समझ चुके हैं, उन जीवों के लिए ही अरहंत भगवान निमित्त कहे गए हैं। कल अपन ने इस पर चर्चा करी थी कि निमित्त पहले से कोई चीज नहीं होती, जब कार्य हो जाता है तब उस समय जो चीज सामने आती है, जो अनुकूल बनती है, उसको निमित्त कहते हैं। माने निमित्त का अर्थ ये नहीं है कि साहब कोई भी चीज है वो निमित्त है। निमित्त कब कहलाएगी? जब कार्य हो, और अगर कार्य नहीं हुआ तो फिर वो निमित्त नहीं बनेगी। किंतु जिन्होंने निर्णय नहीं किया उनके लिए तो साक्षात अरहंत भगवान भी निमित्त नहीं कहलाए। आज भी जो अरहंत का निर्णय करके आत्म स्वरूप को समझते हैं उनके लिए, उनके ज्ञान में अरहंत भगवान निमित्त कहलाते हैं। वहां भी आत्मा को हाथ में लेकर नहीं दिखाते। क्या कहते हैं कि समूह शरण में भी जो अरहंत भगवान हैं, वे भी जो भव्य जीवों को शुद्धात्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, तो वे भी बिल्कुल ऐसे ही समझा रहे हैं जैसे वर्तमान में भी हम समझ रहे हैं। वे भी वहां हाथ तक आत्मा को नहीं दिखाते कि जी रहा आत्मा, आत्मा को जैसे हम समझ रहे समझा रहे ऐसे वो समझा रहे। वहां पर अनंत भगवान भी आत्मा को नहीं दिखा सकते, इसलिए कोई अनंत भगवान के पास विशेष कोई होता ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, आप प्रयोजन भूत की बातें बहुत हैं, वे जीव के प्रयोजन की बात है नहीं। और जो प्रयोजन भूत बातें हैं वे हम सभी को सुनने समझने में आ रही। अब जैसे कोई समूह क्षण में जाए और दुनिया भर के भाव पूछता फिरे, ये पूछता फिरे और काम पूछता फिरे, और किसी के भाव पूछता फिरे, उससे जीव का कोई प्रयोजन नहीं है। जो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष 7 तत्व हैं, ये प्रयोजन भूत हैं। तो ये प्रयोजन भूत 7 तत्व तो वर्तमान में हम सभी जीवों के ज्ञान में समझ में आ रहे हैं। अभी तो बस ये बात है कि उनकी श्रद्धा नहीं हो रही, उनका निर्णय नहीं हो रहा। कोई जीव समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, अजीब समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, आश्रव बंद समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, सब समझ में आ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि निर्णय नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। मैं जीव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, इस समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं जानने देखने वाला ही हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो सभी जीवों को समझ में आता है ना कि हम जानने देखने वाले हैं। कौन है संसार में? सब कहते हैं साहब मैं जानता हूँ, लेकिन वो जानने देखने के अलावा और क्या क्या साथ में समझ में आ गया कि मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाने वाला हूँ, संसार के काम मुझे करने हैं, भाई ये एक्स्ट्रा समझ में आ गया। हमारी गलती क्या है कि हम एक्स्ट्रा समझ के बैठ गए हैं।
वो कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे कार्य नहीं है, और हमें क्या लगता है कि ये सब हमारे कार्य हैं, ये हमारे दुख का कारण है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर हमें निर्णय करें, ये बात समझें कि भाई मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, और इसी बात पे हम लगातार टिके रहे खड़े रहें, तो बस यही तो मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होने का कारण है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा ही सब कुछ है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। आत्मा जानने देखने वाला जो तत्व है वही मैं हूँ, वही मेरी सत्ता है, वही मेरा आत्मा है। यानी इसमें तो हमें बहुत बुद्धि खर्च करनी नहीं है। अभी हमारी जो परेशानी है वो इस तरीके की है कि किस तरीके की, कि भैया घर गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, शरीर का काम तो करना ही पड़ेगा। ये अंदर ये मान्यता पड़ी, इसका नाम सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन है। और ये मान्यता निकल जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये मान्यता कैसे निकले? मान्यता निकालने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों पुरुषार्थ करना पड़ेगा? क्योंकि वो अपन 12 भावना पढ़ते हैं ना, उसमें है ना, सर्वस लूटे सुध नहीं, है ना, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, है नहीं, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। वास्तव में ये चारों तरफ मोह का जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ। जीव के कदम कदम पर नहीं, हर सेकंड में मोह का जाल बिछा हुआ, हर सेकंड, हर सेकंड का भी मिली सेकंड निकाल दो आप, हर समय। अब वहां पर क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से कर्तृत्व आता है। क्या दिखाई देता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा, मैं काम कर रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं दिमाग लगाता हूं तो काम बन जाता है, मेरी चतुराई से काम बनते हैं। अब दिखता बिल्कुल ऐसा ही है। समझ गए नहीं समझ गए? जैसी मान्यता है दिखता भी वैसे ही है, काम भी वैसे ही दिखते हैं। अब आचार्य कहते हैं यहाँ जो जीव सावधान होगा, जो गहराई से देखेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता, जैसा हो रहा है मैं वैसा ही चाहता रहता हूँ, भ्रम से क्या मानता हूँ कि मेरे चाहने से हो रहा है। तो जो जीव सावधान रहेगा, एकदम हर चीज एक कदम कदम पे नोटिस करेगा, होश में रहेगा, बस वो जीव तत्व को पा जाएगा। और जो जीव बेहोश हैं, कहते तो हैं कि आत्मा किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन उनको होश कुछ नहीं है कि वास्तव में है कि नहीं, तो वो जीव आत्मा नहीं पा क्यों? कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए यही तो सावधानी चाहिए। कदम कदम पर तुम्हें दिखेगा कि मेरे करने से काम हो रहा है, मेरे ध्यान देने से काम हो रहा है, मैं ध्यान नहीं, सब जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सिर में दर्द हो दवाई खाओ, सिर दर्द मिट जाता है। अब जबकि वस्तु स्वरूप ये है कि दवाई के पुद्गल परमाणु सिर दर्द के परमाणुओं में क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दूसरी तरफ को कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन सिस्टम है बिल्कुल, तुम दवाई खाओगे तो सही हो जाओगे। अब बताओ इस बात को झुटलाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इसमें भाई साहब तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि तुम वो तो नोटिस करोगे कि दवाई खाई और सिर मिट गया, लेकिन ऐसा 1000 दफे होगा कि दवाई खाओगे और सिर नहीं मिटेगा, दवाई खाओगे और आराम नहीं लगेगा, तब तुम विचार नहीं करते कि अरे अब क्यों नहीं लगा रहा, तब क्यों लग गया था। ख्याल में है कि नहीं आया? तो जो जीव जागृत रहेंगे, जो जीव होश में रहेंगे, वे बार बार विचार, इसी को तो कहते तत्व विचार। तत्व विचार माने क्या सचिन जी? तत्व विचार का अर्थ क्या है? तत्व विचार माने जागृत रहना, तत्व विचार माने सावधान रहना। क्यों क्यों रहना सावधान? क्योंकि बार बार बेहोशी के प्रसंग बनते हैं, जीव बार बार भूल जाता है। देखो अभी इतना अपन समझते समझाते हैं, सब समझते हैं। अच्छा बताओ, अभी जो चर्चा चल रही है ये सही है, ये परम सत्य है, कि जो ये चर्चा होने के बाद चर्चा होगी वो परम सत्य है? बोलो विवेक जी, कौन सी चर्चा सही है? चर्चा कौन सी सही बताओ? अभी जो चल रही है वो सही है कि जो अपन बाद में करेंगे वो सही है? जो बाद में करेंगे वो झूठ है, जो अभी चल रहा है वो सत्य है। लेकिन मिथ्यात्व किसका नाम है? तो जो झूठ है वो सत्य लगता है, जो सत्य है वो सत्य लगते हुए भी सत्य नहीं लगता। सत्य तो लगता है लेकिन उसका श्रद्धान नहीं होता।
जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा मन तो पूरा बना लिया है हमने, बस हाँ नहीं हो रही हमसे, बस कुछ कुछ ऐसा होता है कि नहीं, कि सब चीजें मन है मन है मन है, लेकिन हाँ नहीं हो रही। ऐसे आचार्य कहते हैं कि इस जीव को आत्मा की बात जमती तो है, कि कहता तो है मन में, क्या बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जमने की जैसे ही बारी आने के समय होता है, तब तक वो टाइम आउट हो जाता है, फिर वही करते तो घुस जाता है, फिर वही करता कर्म लगने लगता है कि नहीं? कितना मतलब जब हम पढ़ते थे ना कि एक अलग, पहले आपने देखे होंगे सीरियल आते थे, तिलिस्म वाले, जादूगर वाले, इतनी आपको मुश्किलें पार करनी है ना? मूवी थी हातिम ताई था ना, हातिम कौन सी थी, उसमें था ना कि वो इतने इतने पार करो, ये करो, फिर वो मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर वो नई मुसीबत, फिर उस मुसीबत को ऐसे ये जीव बेचारा बड़ी मुश्किल से तत्व ज्ञान समझने बैठता है, फिर कोई ना कोई मुसीबत, जरा सा तत्व विचार चलेगा, फिर उदय के थपेड़े पड़ेंगे, फिर बह जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा, फिर बेचारा 24 घंटे बाद होश में आएगा, फिर थोड़ी सी आत्मा की सुध लेगा, फिर मोह का थपेड़ा पड़ेगा, फिर सो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? कंटिन्यू ये जीव बेचारा उस आत्मा की ओर झुक ही नहीं पाता, जैसे तैसे कभी आत्मा की ओर झुकने का भाव बनता है, तभी विशेष प्रकार के अंतराय आ जाएंगे, उदय आ जाएंगे, क्योंकि वो कर्म है ना, ऐसे संबंध है कि वे जीव को आसानी से निकलने नहीं देते मोक्ष में। आचार्य भगवंतों को, मुनि राजों को भी जब वो श्रेणी चढ़ने की बारी आती है ना, तो वैसा पुरुषार्थ नहीं जगता, कई कितने कितने बहुत श्रेणी चढ़ने में निकल जाती, नहीं चढ़ पाते, बार बार वही 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 उदय से चलते, अंतराय आ जाए, आयु कर्म पूरा हो जाए, तभी कितना मोक्ष मार्ग का विचार करो तो बहुत दुर्लभ है रे भैया। ये सम्यक दर्शन आत्मानुभव वैसे बहुत सरल है। क्या कहते थे गुरुदेव, बहुत अच्छा बोलते हैं कि हो जाए तो सेकंडों में हो जाए, चंद मिनट में बात ख्याल में आ जाए, और नहीं हो तो जन्मों जन्मों निकल जाए जीव के, नहीं समझ बैठे, ऐसा ही है, क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं। इसीलिए देखो भैया, क्या कहते हैं कि अनंत भगवान भी आत्मा को हाथ में लेकर नहीं दिखाते, जिसकी दृष्टि निमित्त पर है, वह कहता है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में अरहंत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं सुबोध जी, कि भैया अभी अनंत भगवान नहीं है, पंचम काल लगा हुआ है, और ये है और वो है। तो देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, जिनकी दृष्टि निमित्त पे है, ऐसी बातें कौन लोग करते हैं कि जिनको वास्तव में कुछ करना धरना नहीं है, और अपना सारा दोष, सारा अपराध निमित्त के माथे कर देना है। ये पंचम काल है और अनंत भगवान नहीं है, सच्चे गुरु नहीं दिखाई देते, हम क्या कर सकते हैं? पंचम काल में आए क्यों तुम? पंचम काल में जन्मे क्यों तुम? पंचम काल में आए हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हारे अंदर में तुमने ही तो किए होंगे, जब तो यहाँ आए, अपन कैसे आते? हाँ साहब, तो अपना अपराध निमित्त पे ना देके स्वयं ऐसा बोध करना कि अरे इस पंचम काल में, मैं पंचम काल है तो पैसा कमाना बंद क्यों नहीं कर देता, पंचम काल है तो विषय भोगों को बंद क्यों नहीं कर देता, पंचम काल है तो और चीजों में क्यों छोड़ नहीं देता। वहां सांसारिक कार्यों में कोई काल का विचार नहीं करता, और आत्मा के कार्य में हमेशा बहाने खोजता है, निमित्त की बात करता है, या और कोई बात करता है। तो ऐसे ऐसे गुरुदेव कहते हैं ये सब अपने को ठगने के उपाय हैं। उनसे कहते हैं कि ये भाई अरहंत नहीं है, किंतु अरहंत का निश्चय करने वाला तेरा ज्ञान तो है। अरे अपना जानने देखने वाला जो चैतन्य स्वभाव है, वो तो है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव तो है कि नहीं? और वो अभी वर्तमान में मौजूद है कि नहीं? जिनकी दृष्टि उपादान पर है, वह अपने ज्ञान के बल से देखो कितना गजब ले रहे, अरहंत का निर्णय करके क्षेत्र भेद को दूर कर देता है। वो क्षेत्र का रोना नहीं रोता, क्योंकि उसकी दृष्टि उपादान पर है, और उपादान तो निश्चित ही मौजूद है कि नहीं? मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कब मौजूद नहीं है? मैं कब आत्मा अनुभव नहीं कर सकता? बोलो कौन सा जीव है जो इस वर्तमान में अपने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने के लिए असक्षम है? सब सक्षम है, अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहे तो। अब चाहता नहीं है तो भैया इधर उधर बात करता है। अरहंत तो निमित्त है, यहाँ अरहंत का निर्णय करने वाले ज्ञान की महिमा है।
मूल सूत्र में जो जानादि कहा अर्थात जानने वाला ज्ञान मोह क्षय का कारण है, किंतु अरहंत तो अलग ही है। वे इस आत्मा का मोह क्षय नहीं करते, मोह क्षय का उपाय तो अपने ही पास है। देखो क्या कह लिया गुरुदेव ने, कैसे अर्थ किया। जो जानादि, जानादि माने जानने वाला, जानने वाला आत्मा है, तो कौन है? आत्मा है। तो जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव से अरहंत भगवान का निर्णय करता है, किससे करता है? ज्ञान स्वभाव से। अरहंत भगवान तो कहते अलग हैं, असली तो ज्ञान स्वभाव है, और वो ज्ञान स्वभाव की ही महिमा है। तो वो क्या कहते हैं, मोह क्षय तो उस ज्ञान स्वभाव के निर्णय में होता है, और अरहंत भगवान पे आरोप आता है, क्योंकि अरहंत भगवान निमित्त कहे। लेकिन असली काम तो मोह क्षय में अपने ही ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हुई तो मोह का क्षय हुआ। अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि माने क्या? देखो, अरहंत भगवान में और मेरे में अंतर नहीं का अर्थ क्या है कि अरहंत भगवान की सत्ता में अपनी सत्ता देखना, अरहंत भगवान की निर्मलता में अपनी निर्मलता देखना, अरहंत भगवान के ज्ञान में अपने ज्ञान को देखना, इसका नाम है अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से मोह क्षय होता है। मोह क्षय उनके द्रव्य गुण पर्याय से नहीं होता, मोह क्षय तो किससे हुआ? अपने ही त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से, अपने ज्ञान स्वभाव के बल से। तो देखो कितनी गहरी चर्चा है कि तुम्हें अरहंत भगवान की महिमा करने के नाम पर अपनी ही महिमा करनी है। क्या कहा मैंने? अरहंत भगवान के नाम पर किसकी महिमा करनी है? अपनी, अरहंत की नहीं। हम मंदिर में भगवान की महिमा करने नहीं जाते, वास्तव में उन भगवान के निमित्त से अपना भगवान याद आ गया, ये असली प्रयोजन है। कोई कहे, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मिल जाते हैं लोग, अरे भगवान के सामने अपने को भगवान क्या देखना, ये तीन लोग के नाथ हैं। ये जैन शासन है ही नहीं, जिन शासन में इस तरीके की बातें है ही नहीं। क्यों? सभी आत्माएं एक जैसी, एक समान है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। ये तो जहाँ भक्त और भगवान का भेद जिन पंथ संप्रदायों में चलता है, वहां ऐसे कहते हैं कि तुम भगवान की बराबरी कैसे कर सकते हो। अपने यहाँ भगवान की बराबरी या भगवान को छोटे बड़े की बात नहीं है। अपने यहाँ तो भगवान का मतलब ही ये है कि तुम अपने को भगवान देखो। ये तो मूल आगम की बात है कि जिनेंद्र भगवान दर्पण के समान है। माने जैसे दर्पण में दर्पण को नहीं देखा जाता, अपने को देखा जाता है, ऐसे ही मंदिर में उस प्रतिमा में उन आदिनाथ को नहीं देखना है जो अंदर आदिनाथ विराजमान है, अनादिनाथ, उसको देखना है। आदिनाथ में किसको देखना है? अपने चैतन्य नाथ को, अपने अनादिनाथ को। लेकिन चूंकि अपन को ऐसे ही भक्ति सिखाई जाती है कि ये तीन लोग के नाथ, इनकी जय करो, इनकी जय करो, तो अपन सोचते हैं, और फिर अपने को अपन अज्ञानी, है ना, अल्पज्ञ और भक्त, पता नहीं क्या क्या मानते चलते हैं। जबकि असलियत में अगर कोई इस लक्ष्य से जाए भगवान के पास, किस लक्ष्य से कि जिनेंद्र भगवान और मैं अलग अलग नहीं हूँ, और उनकी प्रतिमा में जैसी शांति है, वैसे ही अपने शांत स्वरूप को जीव देखने का प्रयास करे। यही तो सम्यक दर्शन का कारण बनता है। जैसी उनकी प्रतिमा में कोई हलचल नहीं हो रही है, कैसे शांत बैठे हुए हैं, बार बार उनकी तरफ देखो, और देखो ऐसे ही तो अंदर में भी शांत बैठा हुआ हूँ। ये जो बाहर में जो हलचल दिख रही है, ये तो पुद्गल का गतिरोध है। ये जो मन में विकार चल रहे हैं, ये तो एक समय के पर्याय की विकार है। देखो अंदर तो जैसे जिनेंद्र भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं, ऐसे ही अंतरंग में मैं भी बिल्कुल शांत त्रिकाली ध्रुव बैठा हूँ, कुछ हलन चलन। अपरिणामा कहते ना, अपरिणामा माने जिसमें किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है, इसमें राग देश नहीं है, इसमें विकार नहीं है, केवल एक शांत त्रिकाल शुद्ध स्वरूप। तो वो कहते हैं कि तुम जिनेंद्र भगवान के दर्शन में ऐसे दर्शन करो और होश पूर्वक करो, तो तुम्हें ये जिन प्रतिमा, जिन दर्शन निज दर्शन का कारण बनेगी। और तुम भगवान को भगवान मान के रोज आ जाओगे, अरे भगवान तुम्हारी जय हो, और उनके अर्घ चढ़ा के आ जाओगे, तो तुम्हें कभी भी उनका फल नहीं मिलेगा उस पूजा का।
हमारे यहाँ जिनेन्द्र भगवान की बात ही कुछ निराली है, इसलिए जैन धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। आपको पता है जैन धर्म को वेदांतियों ने नास्तिक धर्म कहा कि नास्तिक लोग हैं, जबकि अपनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नास्तिकों से मिलती हो। अपन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी है, सब चीजें, फिर अपने को नास्तिक क्यों कहा? पता है अपने को नास्तिक क्यों कहा? अपने को नास्तिक इसलिए कहा कि हमने घोषणा करी, हमारे महावीर ने घोषणा करी कि सभी आत्मा एक समान है और सभी भगवान है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। तो ये जो घोषणा है, जो सिद्धांत है, इससे नास्तिकता आती है। जिनके यहाँ तो भगवान कोई कुछ नहीं मानते तो कहते हम स्वयं भगवान है। तो वो जो कर्तृत्व वाला भगवान है ना, एक भगवान विराजमान है और वो सारे जगत का कर्ता धरता है, ऐसा जो माने वो आस्तिक, और जो ऐसा माने कि कोई भगवान नहीं है ऐसा करता धरता, सब स्वयं जीव भगवान है, ऐसा मानने वाला नास्तिक। तो हम लोगों को क्या कहा? नास्तिक। तो ये नास्तिक का अर्थ ही होता है कि जो अपने भगवान को अपने भगवान से मिलाता है, भगवान को छोटा बड़ा नहीं मानता। देखो हमारे भगवान कुछ लेते देते नहीं है, परम वीतरागी हैं, उनको बड़ा मानना और उनकी पूजा करना उस अर्थ में वो बात ही नहीं जमती। क्योंकि जब हमारे भगवान करता धरता नहीं है तो उनको बड़ा मान के कुछ हमारा भला कर दो, ये बात ही नहीं बनती। तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम जिन्हें जैन लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कि असली में मंदिर जाने का एक ही प्रयोजन है कि वहां बैठकर अपने आत्मा का ध्यान हो जाए। क्या हो जाए? अपने आत्मा का दर्शन हो जाए। और कोई कोई कारण ही नहीं मंदिर जाने का, अन्य कोई से भी कारण से अगर हम मंदिर जाते हैं तो वो जैन धर्म के बाहर है, वो वस्तु स्वरूप के बाहर, वो मंदिर गए ही नहीं। मंदिर जाना ही इस अर्थ में है कि जैसे अनंत भगवान विराजमान है वहां पर, ऐसे ही मेरे अंदर भी मेरा चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है। ख्याल में ना, जैसे कहते ना वेदी में वहां भगवान विराजमान है और देह में मेरा भगवान विराजमान है, और उन भगवान को देखकर मुझे अपना भगवान याद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भूला हुआ हूँ। क्या हुआ है मेरे साथ? गलती क्या हुई है? मैं भूला हुआ हूँ। अगर मुझे याद रहे, मुझे अपना ज्ञान दिखे, तो हर जगह मंदिर में ही है। हर जगह कहाँ है फिर हमारे लिए दुकान भी क्या है? मंदिर। लेकिन हमारा मोह इतना गाढ़ा है कि हम बार बार भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखो उदाहरण देता हूँ, हमें बार बार दर्पण के सामने क्यों जाना पड़ता है? बोलो क्यों जाना पड़ता है? रोज शीशे के सामने जाना पड़ता है ना। क्यों जाना पड़ता है? कि ये जो बाल है ना ये बिखर जाते हैं, चेहरे पे कोई दाग भी लग सकता है, होता है ना, तो दर्पण के सामने इसलिए तो जाते ना। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें भी भगवान के सामने इसलिए जाना पड़ता है कि तुम बार बार संयोगों में भूल जाते हो और रम जाते हो, ताकि उनको देख देख के तुम्हें ख्याल में आए कि अरे रे 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 रे। तुम्हें याद होगा अभी पहले होता था, अभी पहले अपन जब ये व्यापार धंधे में लोग लिखते थे बही खातों पे श्री वीतरागाय नमः, फिर लिखने लगे श्री महावीराय नमः। समझ गए? नहीं समझ गए? तो आपको पता है वीतरागाय नमः क्यों लिखते थे? सब जगह ये वीतरागाय नमः सब जगह लिख देते थे वीतराग, इसलिए कि तुम्हें बार बार अपने प्रयोजन की सिद्धि दिखे कि भैया असली काम तो जो वीतराग भाव को प्राप्त करना है, ये बही खाते चढ़ाना मेरा काम नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि प्रयोजन तो भूल ही जाता है जी। ख्याल में है कि नहीं है? अब वो लोग लिखते हैं श्री महावीराय नमः और मन में सोचते हैं कि वो महावीर कुछ हेल्प कर देंगे, 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बिकवा देंगे। अब वो ये प्रयोजन हो गया कि वो कोई प्रयोजन है नहीं। मेरे एक जानने वाली पार्टी है, वो जितनी भी पर्ची फाड़ेगा उस पर सबसे पहले 2 स्वस्तिक बनाएगा, महावीराय नमः लिखेगा। जैन है। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप तो बहुत पक्के जैन हो, बड़ा महावीर का बहुत प्रचार प्रसार करते हो। कह रहे नहीं नहीं जैन साहब, ये मैं कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बहुत मानते हो भगवान? कह रहा मेरे अंदर में है कि जब भी मैं महावीराय नमः लिखता हूँ ना, ये पर्ची जिस पर्ची में मैं लिखना भूल जाता हूँ मेरे को घाटा होता है, मैं जरूर लिखता हूँ। अब बन गई मान्यता। एक यहीं पे दिल्ली में एक आदमी, वो करोड़पति अरबपति है, और उसके पास एक पुराना स्कूटर है 20 साल पुराना। समझ गए ना? और उसका भी मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन लेना नहीं चाहिए। वो उसी स्कूटर पे घूमता है, जबकि उसके यहाँ तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे देखे देखे 40 लड़के तो ऐसे लगे हैं जिनको उसने एक्टिवा दिला रखी है।
वो उसका खाली मार्केट का काम और माल छोड़ने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम देखते हैं। 40 लड़के घूमते उसके एक, वो काय पे घूमता है पता है तुम्हें? इतने पुराने स्कूटर में घूमता है। एक बार की घटना घटी मेरे साथ कि जब मैं कहीं खड़ा हुआ था और वो, उसका नाम बहुत चलता है, हमारी लाइन का बंदा है, तो मेरे साथ कोई लड़का खड़ा था, तो कहने लगा भाई साहब आप उसको जानते हो क्या? मैंने किसे? कह रहा उस खन्ना जी को। मैंने कहा यार मैंने नाम बहुत सुना, कहाँ पे, कौन है? कह रहे यही तो है। मैंने कहा ये? मैंने कहा ये तो पुराने स्कूटर में क्यों घूमता? बोले भाई साहब इस पे एक से एक गाड़ियां है, लेकिन इसके दिमाग में है कि मैं जो कुछ बनाऊं इसी स्कूटर पे घूम के बनाऊं, इसलिए इस स्कूटर को अलग नहीं करता। देखो दो कैसी कैसी मान्यता है, कैसे कैसे दिमाग चलते हैं। ख्याल में आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको। एक एक मैंने किस्सा सुना था एक कचौड़ी वाले का, कि उसकी कचौड़ी की ठिया थी छोटी सी, वो बाद में बहुत उसका काम चला और दुनिया भर में उसकी दुकानें खुली हुई हैं, वहां पे लोग बैठे हुए, लेकिन वो वहीं बैठता है बुढ़ापे में। वो कहता है मेरा तो यहीं से आया है, इसको नहीं छोड़ सकता। और उसकी बहुत बोली लगा दी लोगों ने। तो इस तरीके की जगत के जीवों को कुछ नहीं पता बेचारों को, उनको तो जो दिमाग में भर दो उसी में लगे रहते। तो वो वीतरागाय नमा था, उसका अर्थ ही नहीं समझे लोग। अरे भाई ये वीतरागाय नमा लिखने का अर्थ है कि भैया मेरा प्रयोजन तो एकमात्र वीतरागता है। ये जो गृह प्रवेश वगैरह होते ना, ये सब सब सबके आप प्रयोजन कर दिए। ये जितने भी मंगल कार्य होते थे और जिनेंद्र भगवान को याद करो, ये सब करते थे ना अपन परमिष्टि विधान, इसलिए होते थे कि अंदर में तुम्हें ये निर्णय बना रहे कि ये सब छोड़ने योग्य है। बनने योग्य तो पंच परमेष्टि ही है, ये सब कार्य अपने नहीं है। लेकिन वो लोगों ने उसका अर्थ मंगल समझ लिया कि अच्छे काम बन जाए, इसके लिए शांति विधान करना है। शांति विधान इसलिए थोड़ी करा जाता है, या कोई भी विधान, जो भी मंगल हम जगत में कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि तुम्हें उसमें अपनी मजबूरी दिखे, उसमें तुम्हें कसाय की स्थिति दिखे, और अंदर में दिखे अरे कब अपने स्वरूप में जाऊंगा, ये कहाँ दलदल में फंस रहा हूँ। लेकिन लोगों ने उन सब में म्यूजिक लगा दिया, सब में गवैये बैठा दिए, और न बढ़िया से बढ़िया तर्ज पे गाओ, और ये करो और वो करो, और वो सब 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 परंपराओं को सब समझे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि कितने ही बढ़िया से बढ़िया तुम परंपरा चालू करो, लेकिन जब जीवों के अभिप्राय खोटे होते हैं तो वे छल ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? कोई से बढ़िया परंपरा तुम प्रारंभ करो जीवों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब जीवों के अभिप्राय खोटे होते हैं तो वे उन सब में से क्या करते हैं? छल ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? छल ही ग्रहण करते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो अपन को अंतरंग में गहराई से ये सब समझना ही है कि मंदिर किसी भगवान की पूजा भक्ति के अर्थ में नहीं जाते, अपितु उनके निमित्त से अपनी भक्ति हो जाए, उनके निमित्त से अपनी पूजा हो जाए। थोड़ा सा खतरनाक है कि नहीं? पूजा किसकी करना है? अरहंत देव की कि अपनी? पहले पूजा का अर्थ क्या होता है? उनके गुणों का स्तवन। तो किन के गुणों का स्तवन? कि ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले गुण, तो वे ही गुण तो मेरे हैं, तो चाहे उनकी करो चाहे मेरी करो, बात क्या, फर्क क्या पड़ रहा है उसमें? नहीं समझ? अरे ज्ञान दर्शन वही वस्तु तो मैं भी हूँ, और ज्ञान दर्शन वही वस्तु में हूँ। अब जैसे शुद्धात्म साधक ऐसे पढ़ते ना, वो शुद्ध, तो शुद्धात्मा कौन है? मैं ही तो हूँ, और कोई दूसरा शुद्धात्मा है क्या? है? अपन जो 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 पूजाएं बोलते हैं, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुस्ता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। तो वो शुद्धात्मा को ही तो पहचानना है, इसलिए तो मैं आपके यहाँ पास आया हूँ, अन्य मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं गुरुदेव कि भाई अरहंत भगवान के पास जो जीव अपने स्वरूप का निर्णय करते हैं, तो मोह क्षय तो अपने स्वरूप के आश्रय से होता है। मोह क्षय का उपाय तो अपने पास ही है। मोह क्षय का उपाय तो अपने पास ही है। तो अपने पास ही है तो मोह क्षय कर देना चाहिए कि नहीं, जो उपाय अपने पास है। कि मोह इसी का नाम तो है कि उपाय अपने पास होने पर भी उपाय भाषित नहीं होता। मोह किसका नाम है? उपाय होने पर भी उपाय भाषित नहीं होता। जैसे कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आग लग गई तो पता चला पेट्रोल डाल दिया, बुद्धि फिर गई, पानी की जगह क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल दिया। ऐसे ये जीव मोह क्षय के नाम पर भी मोह का ही पोषण करता है। क्या करते हैं?
मोह क्षय के नाम पर क्या करते हैं आपको पता है? ऐसा देखने में आता है कि जिनने घर गृहस्थी छोड़ी, ख्याल में आया कि नहीं आया, घर गृहस्थी छोड़ के साधु संत बन गए, पता चला उनका और राग का विस्तार ज्यादा हो गया, उनके और ज्यादा दिमाग चलने लग गया, उनका और कर्तृत्व बढ़ गया कि क्यों कि आत्मज्ञान हुआ नहीं और जगत के उसमें घूमे रहे तो देखो निकले थे मोह क्षय करने और मोह क्षय होने की जगह डबल हो गया। अभी तक तो अपन को कितने लोगों की चिंता होती है, 2-4 लोगों की, उनको पूरे दुनिया की चिंता होगी, पूरे हिंदुस्तान की चिंता होगी है। वो था ना अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे कहने लगा एक इंटरव्यू में, मैंने अपना एक चूल्हा नहीं जलाया, कि महाराज क्यों नहीं जलाया, कि ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान के चूल्हे जलवा सकूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया तुमने पूरे हिंदुस्तान के चूल्हे जलवाए तो हुआ क्या, मैं समझ गए ना मेरी बात, कि मैं साहब इसलिए महाराज बना के मैं जगत का कल्याण करूं। सुनो, अपना वस्तु स्वरूप कैसा है, जगत का कल्याण करने के लिए जो महाराज बनेगा वो खुद का भी कल्याण नहीं कर पाएगा और जगत का भी कल्याण नहीं कर पाएगा। और जो अपने कल्याण के लिए महाराज बनेगा, साधु बनेगा, ज्ञानी जो भी है, वो खुद का भी करेगा और गारंटी से उसके निमित्त से और जीवों का हो। इसीलिए स्वयं द्रव्य ही मुख्य होना चाहिए, पर द्रव्य की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। पर द्रव्य का कर्ता धर्ता जीव नहीं है, ये निर्णय होना ही चाहिए। तो हमें देखो और क्या कहते हैं, देखो आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। समूह शरण में बैठने वाला जीव भी क्षेत्र की अपेक्षा से अरहंत से तो दूर ही बैठता है। देखो समूह शरण में भी कह रहे हैं ना गुरुदेव कि थोड़ा तो दूर ही बैठता है, यहाँ भी क्षेत्र से अधिक दूर है। मान के चलो समूह शरण में अरहंत भगवान बैठे हैं, ठीक है, ऊपर विराजमान है, और आप समूह शरण में भी जीव बैठे हैं, तो सपोज करो कि अब अंदाज जो भी जितनी दूरी होती हो, क्योंकि बहुत निकट तो ऐसे तो होते नहीं, थोड़े दूर होंगे, तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम ये मान लो कि बे अगर 20 मीटर दूर रहते हैं तो तुम 20,000 मीटर दूर हो, बात तो वही है। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि निर्णय तो ज्ञान में करना है, द्रव्य गुण पर्याय से करना है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर पड़ जाने से क्या हुआ, जिसने भाव में अनंत को अपने निकट कर लिया उसके लिए वे सदा निकट ही विराजते हैं, और जिसने भाव में अनंत को दूर किया है उसके लिए दूर ही है। बोलो है कि नहीं? अनंत एक अपन को पढ़ते ना कहानी, सुनी होगी आप लोगों ने भी, कि शंकर जी के दो बेटे कार्तिक और गणेश वाली, कि सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर कौन लगा के आता है, ठीक है कि नहीं? तो गणेश जी तो निकल गए फटाफट, और कार्तिक ने नहीं, कार्तिक तो निकल गए फटाफट, और गणेश जी ने क्या किया कि वहीं उनके चक्कर लगा लिया, शंकर जी की परिक्रमा देके बोले हो गया सब। ख्याल में कि क्यों साहब इनसे बड़ा कुछ नहीं है, यही पूरी पृथ्वी है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जो जीव धर्म के नाम पर इधर उधर भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, वहां कुछ धर्म नहीं है। धर्म तो कहाँ है? अंतरंग में अपने स्वरूप में ही निभ जाना, झुक जाना, अपने ही स्वरूप को देखना ही धर्म है। तो क्या कहते गुरुदेव कि भाई जिनके अंतरंग में अरहंत भगवान का निर्णय है, वे घर में भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, वे अरहंत भगवान के निकट हैं। और जिन जीवों को अरहंत भगवान का स्वरूप नहीं पता, द्रव्य गुण पर्याय नहीं पता, वे तो साक्षात समोसरण में भी बैठे हों, उनको साक्षात भगवान दिख रहे हों, तो अभी वो भगवान से दूर हैं। दूर हैं कि नहीं? एक उदाहरण दे देते हैं अपन ये बात समझने के लिए। जैसे वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भगवान का कोई स्वरूप नहीं पता, कुछ नहीं पता, और सपोज करो वो प्रक्षाल में पहुंच गए, और वो प्रक्षाल भी करा है, अपने यहाँ से प्रतिमा भी उठा ली, विराजमान भी कर ली। और एक व्यक्ति वो है कि वो लेट गया, थोड़ा लेट गया, लेकिन उसने पूजा पाठ प्रक्षाल नहीं किया, लेकिन उसे अरहंत भगवान का स्वरूप पूरा पता है। अब अंदर में विचार करो कि अरहंत भगवान किसके करीब है, किसके भावों में अरहंत भगवान है। देखो उसके तो क्रिया में अरहंत है। अब ये और सुनो, जैन धर्म बड़ा गजब का दर्शन, वो अन्य मतों जैसा नहीं है कि साहब अज्ञानी है लेकिन भूला है तो साहब इसको धर्मात्मा बना दो। जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में कोई कितना ही भूला हो, कितना ही भूला हो, लेकिन अगर अज्ञानी है
तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। नहीं समझ में आया? नहीं, मेरी बात पकड़ में नहीं आई अभी तुम्हें? जैसे अन्य मतों में कैसी कहानियां मिलती है कि सब भोला था, बेचारा कुछ नहीं जानता था, भगवान को देखा उसका भोलापन और करुणा करके उसको वैकुंठ में जगह दे दी, मोक्ष में पहुंचा दिया। जैन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैन दर्शन तो कहता है ना यहाँ भोले से कोई लेना देना है और ना कोई चालाक से लेना देना है। भोलापन से कोई काम करते हो तो पुण्य तो बन जाएगा, पुण्य बनने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म नहीं होगा। धर्म तो एक आत्म सन्मुख होकर ही होगा। ख्याल में आया कि नहीं है? वैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे हम तो सुबह पहुंच जाते हैं, भगवान के 2 घंटे वहीं रहते हैं। देखो जी, हम कुछ नहीं जानते, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, पंडित हो, ये ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, अपन तो कुछ नहीं जानते, लेकिन अपन इतना जरूर जानते हैं कि देखो भगवान तो बाद में बनेंगे, पहले अच्छा इंसान बनो। ऐसे बहुत से आपको डायलॉग डिलीवरी करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे, पहले एक अच्छा इंसान बनो। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे, लेकिन इतना अच्छा इंसान तो छोड़ो, तुम इतने अच्छे इंसान बन जाओ कि तुम्हारे ऊपर शत्रुता जैसा व्यवहार करने वाले उनको भी तुम क्षमा कर सको, ऐसा व्यवहार हो तुम्हारा। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को कहते हैं ना, तो कोई पूरी की पूरी खाल निकाल के नमक मिर्च भर दे तो भी उनको अंदर से उसके प्रति क्रोध ना आए, ऐसी करुणा जिसके हृदय में बहे, तो अभी आचार्य भगवंत कहते हैं, केवली परमात्मा फरमाते हैं, इससे भी सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। सोचो बात, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई ऐसा, बहुत सारे लोग सोचते हैं अपन तो जी ज्यादा नहीं जानते, बस अपन तो एक पेज पढ़ लेते हैं जी, भावों से पढ़ लेते हैं, भावों से अपना देखो जी जिनका भला होता है वो कर दे। अरे भाई, ये सब धर्म के कारण नहीं है, इनसे पुण्य तो बन सकता है। क्या कहा मैंने? पुण्य तो बन सकता है, लेकिन धर्म नहीं। कई लोग ऐसे सोचते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हमारा तो इतना ज्ञान है, इससे भी धर्म नहीं होता। देखो भाई, चालाकियों से तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम्हारा क्षेपसम बहुत अच्छा है, इससे भी धर्म का कोई लेना देना नहीं। और किसी का बिल्कुल क्षेपसम नहीं है, मंद कसाय बस है, इससे भी धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म का तो सीधा सा लेना देना है, आत्मानुभव और भेद ज्ञान है कि नहीं। कि साहब आत्मानुभव और वेद ज्ञान नहीं है तो बस बात खत्म। अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इससे कोई लेना। इसलिए जो लोग इस घमंड में रहते हैं कि हमें तो बहुत ज्ञान है और ये और वो, क्या होता है मंदिर जाने, तो सुनो, क्या होता है मंदिर जाने से, इससे भी सम्यक दर्शन का लेना देना नहीं है। और रोज मंदिर जाते हो, इस बात में फूले हुए हो, इससे भी सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन का तो सीधा लेना देना है निज दर्शन से। निज दर्शन है, ये बताओ कि नहीं साहब, मैं मंदिर रोज जाता हूँ, हम प्रश्न ही एक पूछा, निज दर्शन है साहब, निज दर्शन नहीं है तो बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। और निज दर्शन है कि हाँ, तो सम्यक दर्शन है कि अब क्या करते हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में सब हम सबको निर्णय करना चाहिए कि किसी क्रिया से, किन्हीं परिणामों से, कोई बाहरी जीवन से सम्यक दर्शन का कोई लेना है। कोई कसाय की मंदता में बहुत खुश है और ये सोच के बैठा हो कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। और कोई कसाय की तीव्रता से, अहंकार से दान दे रहा है, बड़ा सेठ बन गया है, बड़ा पंडित बन गया है, वो इस बात में बैठा हुआ है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो केवल केवल आत्मानुभव से होता है, जिनेन्द्र के दर्शन में निज दर्शन से होता है, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमें ये भ्रम तोड़ने चाहिए कि साहब भोलापन फलानापन, देखो हम तो रोज सुबह चले जाते हैं, देखो जी हम 20 साल से लगातार प्रक्षाल पहुंच रहे, तुम 50 साल से पहुंचो, और कोई ये सोच रहा है कि हम तो कभी नहीं जाते, इनकी जड़ की क्रियाओं से क्या होता है। तो तुम ये मत सोचो किससे सम्यक दर्शन होता, तुम नहीं जाते, जाने से भी नहीं होता और नहीं जाने से भी नहीं होता। फिर काय से होता है? वेद ज्ञान करने से होता है। अब वेद ज्ञान तुमने दुकान पे बैठ के करा हो तो, और मंदिर में बैठ के किया हो तो, और घर में बैठ के किया हो तो, और शमशान में जाके किया हो तो। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं रोज मंदिर जाता हूँ लेकिन वेद ज्ञान नहीं करता, मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं रोज मंदिर नहीं जाता और वेद ज्ञान नहीं करता तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और मैं मंदिर जाता हूँ और वेद ज्ञान करता हूँ तो भी सम्यक दर्शन होगा। और मैं मंदिर नहीं जा पाता हूँ और वेद ज्ञान करता हूँ तो भी सम्यक दर्शन होगा। अंतर समझ में आया?
सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? भेद ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे सब्जी को खारा करने के लिए नमक ही चाहिए। रमेश जी, महेश जी, ग्वालियर में सब्जी खारी कहाँ से करते हो? शक्कर से? हैं? कहाँ से करते हो? शक्कर से करते हो? हैं? नहीं, ग्वालियर वाले तो कुछ और से करते होंगे खारी के। नहीं साहब, नमक से ही करते हैं। अच्छा, तो चाइना वाले कहीं भी दुनिया में और कहीं भी खारा करना हो तो कि भैया नमक ही चाहिए। ऐसे ही सम्यक दर्शन दुनिया में कहीं पर भी हो, चारों गतियों में कहीं पर भी हो, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे त्रेंच को हो, चाहे बूढ़े को हो, चाहे जवान को हो, चाहे बच्चे को हो, चाहे भरत क्षेत्र के हो, चाहे विदेश क्षेत्र के हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको भेद ज्ञान के द्वारा ही सम्यक दर्शन मिलता है। भेद ज्ञान जो नहीं करते, चाहे फिर वो राजा महाराजा हो, चाहे जैन कुल में जन्मे हो, चाहे तीर्थंकर के पुत्र हो, ख्याल में आए कि नहीं आया? फिर चाहे देवगति के इंद्र हो, कोई हो, वेद ज्ञान के बिना नहीं मिलता। यही तो मजेदार बात है। इसलिए तो कहते हैं भाई, सम्यक दर्शन जैसा न्याय कहीं नहीं है। तुम राजा महाराजा हो तो भी नहीं मिलता, तुम भिखारी हो इसलिए भी के साथ नहीं मिलता ना। वेद ज्ञान करो तो मिलता है, और वेद ज्ञान नहीं करो तो नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? तो हम सबको अंतरंग में ऐसा पुरुषार्थ जगाना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो, मैं त्रिकाली ध्रुव, अरहंत के जैसा मेरा स्वरूप, अरहंत के जैसी मेरी सत्ता, उनके जैसी शुद्ध सत्ता। जैसे वे तीन लोक के नाथ, ऐसे मैं तीन लोक। तीन लोक का नाथ माने किसी की जरूरत नहीं। यहाँ तीन लोक का नाथ माने कोई राजा महाराजा वाली बात नहीं, किसी पर राज करना है। यहाँ तीन लोक के नाथ का अर्थ ही होता है कि किसी को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप में मग्न है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसा ही मैं हूं, ऐसी सत्ता का जो जीव अनुभव करते हैं उनको सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आया? तो हम सब ऐसी सत्ता का अनुभव करें, निश्चित ही हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, सम्यक दर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी। पर द्रव्य का कर्तृत्व छोड़ो भाई, और स्वयं द्रव्य में प्रवेश करो। यही सच्चा सुखी होने का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी